सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस पे से रिकॉर्ड फैच करवाया था और उसे हमने यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट में सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट करवा दिए थे। जो हमने पीएचपी में एडमिन डेटाबेस MySQL यूज़ किया था उसमें से रिकॉर्ड, ये 3 रिकॉर्ड हमने फैच किए और यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। अब हमने ये देखा था कि ये पॉपअप बॉक्स जो हमने स्टेटिकली बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यूज़ करके कॉपी करके एक कस्टमाइजेशन हमने ये पॉपअप सेट किया था। अब हमें क्या करना है, जब भी हम यहाँ से डेटा इंसर्ट करें तो जब भी मैं यहाँ से सबमिट पर क्लिक करूँ तो वो डेटा यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए और हमारे जो वैलिडेशंस है वो कम्प्लीटली वर्क करने चाहिए। तो जो फॉर्म हमने बनाया था, ये add.plate.php करके एक पहले हमने स्टेटिकली फॉर्म बनाया था, उसमें रिकॉर्ड पास करके हमने ये सब किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमने कस्टमाइजेशन करके ये जो पॉपअप बनाया वहाँ पे हम रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे और वो रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। कुछ इस टाइप से हमें आज करना है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे सबमिट बटन क्रिएट कर दिया है, उसके नेम और आईडी भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। ये यहाँ पे सबमिट आ चुका। अब यहाँ नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ये तीनों के तीनों फाइल बन चुकी है। हमें यहाँ क्या करना है, अभी पहले तो हमें फॉर्म के अंदर एक्शन टैग का यूज़ करना है। यहाँ पे मेथड मैंने पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट मेथड यूज़ करने वाले हैं इसलिए पोस्ट मेथड डिक्लेयर कर। अब हमें यहाँ पे एक्शन मेथड में हमारा राउट पास करना है ताकि हम जो भी डेटा सबमिट करें तो वो जो राउट है उस मेथड के अंदर वो डेटा हमें मिल सके, ताकि वो, हाँ, उस मेथड से अंदर से हम वो डेटा फैच करेंगे और डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो पहले एक्शन एक्शन के अंदर हम हमारा राउट डिक्लेयर कर देंगे। ये ऐड रिकॉर्ड करके जो हमारा राउट था जो हमने यहाँ पे बनाया था पोस्ट मेथड के अंदर, उसे का ही हम यूज़ करेंगे और ये डेमो कंट्रोलर के अंदर जाएगा। ये ऐड करके ये रहा ऐड रिकॉर्ड करके जो मेथड थी, यहाँ से वैलिडेशन वर्क करेगा। अगर वैलिडेशन, अगर कोई फील्ड एम्प्टी होगी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के जो कैरेक्टर्स है वो मिनिमम 10 होंगे या 10 से कम होंगे तो वो वैलिडेशन अकर करेगा, वरना सीधा यहीं पे आएगा। ये जो हमने डीबी फसाड है, कहा था लारावेल की कुछ फसाड है, कुछ लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। हमने यहाँ पे डीबी लाइब्रेरी का यूज़ करके डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करा है। जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो मैंने यहाँ कहा था रिकॉर्ड इंसर्टेड करके मैसेज को हम प्रिंट कर देंगे। तो करते हैं ये, इसे रिफ्रेश और एक डमी रिकॉर्ड फिर से डालते हैं। ये यहाँ पे सबमिट बटन वर्क नहीं कर रहा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये जो सबमिट बटन था ये वर्क नहीं कर रहा। इसका रीज़न ये था कि सबमिट बटन हमने फॉर्म टैग के बाहर रखा था, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। अब ये वर्क कर रहा है, बट ये हमें कुछ इस तरीके से देगा। जब भी हम सबमिट बटन करेंगे तो ये पेज नॉट फाउंड, पेज एक्सपायर दे देगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी CSRF टोकन पास नहीं किया है। हमने कहा था जब भी आप डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंसर्ट या अपडेटेशन का, रिकॉर्ड को अपडेट करवाना या फिर रिकॉर्ड को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना, तब हमें CSRF टोकन चाहिए। ये CSRF टोकन क्या होता है, एक टाइम जब भी आप, एवरी टाइम कोई भी रिक्वेस्ट आप सर्वर को भेज रहे हो तब एक टोकन जनरेट होता है। वो एवरी टाइम यूनिक टोकन जन होता है। उसके आइडेंटिफाइज करने से सर्वर रिक्वेस्ट को फाइंड करता है और फिर हम डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब
फिर से इसे रिफ्रेश करेंगे और डमी रिकॉर्ड डालेंगे और अब इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो ये रहा, फिर से डमी रिकॉर्ड हम डालने का ट्राई करेंगे। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर जाएगा और इंसर्ट कर दिया इसने। ये देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड प्रिंट हो चुका है। अब हम डेटाबेस में जाके चेक करेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं। इसे रिफ्रेश किया, लोड रहेगा, वेट फॉर सम टाइम। तो गाइस ये देखो हमारा चौथा रिकॉर्ड ये रहा है, ये इंसर्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ से रिकॉर्ड को इंसर्ट करें तब हमने यहाँ पे एक अलर्ट दिखना चाहिए कि योर रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली लाइक दिस। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोलर में जाऊँगा, ये जो मैंने इको रिकॉर्ड इंसर्टेड किया था इसे मैं सिंपली जस्ट कमेंट कर दूँ, ये आपका अंडरस्टैंड आ सके फ्लो, इसलिए मैंने रखा था। अब मैं यहाँ से जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तब मैं फिर से रिटर्न करवा दूंगा उस रूट पे, मेन रूट पे। ये हमारा जो ऑल करके ये जो यूआरएल था ना उस पर मैं रिडायरेक्ट करवा दूंगा और साथ में एक मैसेज सेंड करूंगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एरे में, एरे फॉरवर्ड में। और उस एरे की मैं स्टेटस रख दूंगा ताकि जब भी आप उस पेज में आओ तो मैं उस सेशन को कॉल करवा दूंगा सेशन का स्टेटस करके। तो वो प्रिंट वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ अभी। अब ये देखो मैंने क्या किया, रिटर्न रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट मीन्स कि उसी पेज पे मुझे फिर से रीडायरेक्ट करवा दे। कौन से राउट में किस राउट पे मुझे रीडायरेक्ट करवाना है, मैंने वो राउट का नेम पास कर दिया। और विथ मैंने कहा मैं एरे फॉर्मेट के अंदर की वैल्यू पेयर में उसे पास करूँ। तो उस एरे की मैंने स्टेटस करके डाल और उसके अंदर एक मैंने मैसेज डाला है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब वो मुझे यहाँ पे एग्जिस्ट करवाना है। जब भी एवरी टाइम रिकॉर्ड इंसर्ट होके आए तब वो मुझे यहाँ पे शो करवाना है टेबल के ऊपर। हाँ यही ऑल रिकॉर्ड्स के नीचे मुझे यहीं प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट ताकि आपको अंडरस्टैंड आए। अब हम बूटस्ट्रैप के अंदर जाएंगे, बूटस्ट्रैप का ही अलर्ट हम यूज़ करेंगे। देखते हैं कौन कौन से अलर्ट बूटस्ट्रैप फाइव हमें प्रोवाइड करता है। तो ये रहे सारे के सारे अलर्ट्स, हम सिंपली कोई भी उठा लेंगे रेंडमली सक्सेस। हमें ये वाला अलर्ट चाहिए कुछ इस टाइप से। तो ये सक्सेस वाला है वो हम कॉपी करेंगे। तो गाइस वो जो सेशन हमें सेट करना था यहाँ पे मैंने कंडीशन पास कर दी इफ़, और यहाँ पे से मैंने इफ़ स्टार्ट किया और यहाँ पे इफ़ को मैंने क्लोज कर दिया। उसके अंदर मैंने सेशन करके फंक्शन किया। अब ये सेशन क्या करेगा, जो अभी भी सेशन क्या होता है, एक जब भी आप ब्राउज़र पर अपनी टेम्पररी कोई डेटा लाइक अपना ईमेल एड्रेस एड्रेस और पासवर्ड आप ब्राउज़र पे स्टोर कर देते हो तो वो एक सेशन के अंदर स्टोर होती है, उसे सेशन बोलते हैं हम। अब मैंने ये क्या किया था, यहाँ से हमें ये सेशन करके रिकॉर्ड इंसर्टेड वो मैंने सेशन में स्टोर करवाया था। तो यहाँ से मैंने सेशन एग्जिस्ट किया और उसके अंदर की पास कर दी स्टेटस करके, और यहाँ पे अलर्ट सक्सेस लिया और यहाँ पे सेशन के अंदर स्टेटस को मैंने कॉल करवा दिया। अब ये क्या करेगा, जब भी
मैं यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ, और जब मैंने सबमिट क्लिक किया तब ये मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ से अलर्ट देगा और मेरा रिकॉर्ड यहाँ से इंसर्ट हो चुका। तो गाइस आज आज के इस सेशन में हमने क्या किया, इस पॉपअप में से हमने सेशन लाइक डेटा को स्टोर करवाया डेटाबेस में, और जब वो डेटाबेस में स्टोर हो जाने के बाद रिडायरेक्ट है ताकि यहाँ से मुझे हमें एक अलर्ट शो करवाया हमने। तो आज के इस सेशन में हमने इतना ही सीखा कि रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर कैसे इंसर्ट करवाना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।